नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी 3100 से की दर से 21 क्विंटल खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है और 3100 में 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। सभी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। धान खरीदी के लिए 30,000 गठान बरदाने की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ की बड़ी सौगात, 4 नए नेशनल हाईवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ की 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं बेहतर होंगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के दौरान इन परियोजनाओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की बहार, कई विभागों में 3700 से ज्यादा पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग जैसे अलग अलग 8 विभागों में 3700 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इन सभी पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है। इन भर्तियों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकती है। भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यापम और CGPSC के जरिए आयोजित होगी। इसे लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने और शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भाजपा पर तंज, कहा पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम ने कहा कि देश को चोर 4 गुजराती चला रहे हैं। इनमें 2 देश को बेचने वाले और 2 खरीदने वाले हैं। इनसे देश को बचाना है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हम चोरों से डरने वाले नहीं हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। बघेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जन कल्याण की बात करती है। लड़ाई विचारधारा की है। भाजपा के बहकावे में नहीं आना है। ये लोग सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने झारखंड कांग्रेस को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर पार्टी की छवि को बिगाड़ने का काम नहीं करें। टिकट बंटवारे में सहूलियत बरतते टांग खींचने का काम नहीं करें। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस, शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा वर्ष 2024 से 25 की आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिंदुओं पर शासन के निर्देश अनुसार वाणिज्य कर आबकारी विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस को जिले की समस्त देश विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय, धारक एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 519 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम एवं आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी विशेष ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी की गई है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, हैदराबाद जगदलपुर रायपुर फ्लाइट का बदला सेक्टर। बस्तर में विमानन सेवा के विस्तार का दौर जारी है। इंडिगो की रायपुर जगदलपुर हैदराबाद फ्लाइट शुरू होने के बाद एलायंस ने इस सेक्टर पर अपनी सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब एलायंस ने सेक्टर बदल दिया है। इसके तहत अब फ्लाइट रायपुर से हैदराबाद के बीच नहीं बल्कि बिलासपुर से हैदराबाद के बीच चलेगी। विंटर शेड्यूल में इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। विंटर शेड्यूल इस साल 27 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और बताया जा रहा है कि इसी दिन से बिलासपुर से जगदलपुर होते ही एलायंस एयर की फ्लाइट हैदराबाद जाएगी। नवरात्रि से पहले बिजली की खपत 5000 मेगावाट के पार। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही प्रदेश में बिजली की खपत 5000 मेगावाट के पार पहुंच गई है। इसकी आपूर्ति को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी की सभी इकाइयां चलाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिन से तापमान में उतार चढ़ाव का असर भी बिजली की मांग और आपूर्ति पर पड़ा है। भारी बारिश होने और तापमान गिरने से खपत कम हो जा रही है।
अब छत्तीसगढ़ में बनी दवा का विदेश में होगा सप्लाई। 4 साल में 139 दवाओं की सैंपल हुए फेल। प्रदेश में न केवल सरकारी अस्पतालों में CGMSC से सप्लाई दवा अमानक निकल रही है, बल्कि मेडिकल स्टोर में बिक रही दवाएं भी जांच में फेल हो गई हैं। पिछले 4 साल में 139 दवाओं की सैंपल फेल हुए हैं। इसके बाद भी ड्रग विभाग मेडिकल स्टोर में बिक रही दवाओं का नियमित सैंपल नहीं लेता। गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामले भी विभाग किसी भी दवा निर्माता कंपनी को कोर्ट के कटघरे में खड़े नहीं कर पाता। दुर्गा पूजा में कोयला कर्मियों को मिलेगा 93,750 रुपये का बोनस, बनी सहमति। छत्तीसगढ़ के कोरबा कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले कोयला मजदूरों के बोनस पर प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति बन गई है। इस साल दुर्गा पूजा में प्रत्येक कोयला कामगार को अधिकतम 93,750 रुपये का बोनस मिलेगा। इसका भुगतान 9 अक्टूबर से पहले सभी कोयला कामगारों को कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी ट्रेड यूनियनों की ओर से सहमति पत्र के आधार पर दी गई है। 2026 से 27 में शुरू होगा नेशनल गेम्स। ओलंपिक के लिए तैयार किए जाएंगे खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्विरोध अध्यक्ष और विक्रम सिंह सिसोदिया महासचिव चुना गया। COA की पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। वहीं पूर्व CM भूपेश बघेल समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का पत्ता COA की कई कार्यकारिणी से कट गया है। कार्यकारिणी गठन के बाद मुख्यमंत्री व अध्यक्ष विष्णुदेव साय और महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नेशनल गेम्स आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। 15 मदिरा दुकानों के लिए आहतों के आवंटन के लिए 7 अक्टूबर तक निविदा आमंत्रित। दुर्ग जिले की 15 देशी कंपोजिट विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न आहतों की अनुज्ञप्तियों के आवंटन के लिए 7 अक्टूबर 2024 तक निविदा आमंत्रित की गई है। आहाता जोरा तराई कंपोजिट मदिरा आहाता नंदनी खुंदनी कंपोजिट मदिरा आहाता पुरैना कंपोजिट मदिरा आहाता उर्ला रोड दुर्ग विदेशी मदिरा आहाता ACC चौक जामुल विदेशी मदिरा आहाता अंडा विदेशी मदिरा आहाता डिपरापारा विदेशी मदिरा आहाता गंजपारा दुर्ग विदेशी मदिरा आहाता पोटिया रोड दुर्ग और विदेशी मदिरा आहाता उतई शामिल है। नवरात्रि पर्व के लिए पुलिस और प्रशासन ने किया शांति समिति की बैठक का आयोजन। आगामी नवरात्रि पर्व के सफल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में एडिशनल SP आकाश मरकाम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ शहर की दुर्गा आयोजक समितियों के सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक में आगामी नवरात्रि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। हम नक्सलवाद से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बोले CM साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारी सरकार को छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए 9 महीने हो गए हैं। इन 9 महीनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल समस्या को लेकर 2 बार राज्य का दौरा और बैठकें कर चुके हैं। हम नक्सलवाद से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हमने कई योजनाएं लागू की हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं। अब तक 32 कैंप खोले जा चुके हैं और हम 29 और कैंप खोलेंगे। त्योहार में सोने के दाम छुएंगे आसमान, चांदी भी लगाएगी छलांग। नवरात्र में अब 2 दिन शेष हैं। सोमवार से ग्रामीण क्षेत्रों में चांदी के गहनों की सीमित रूप से मांग आना शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में भी चांदी के दाम मजबूत होने से इंदौर में भी चांदी की कीमतों में सुधार देखा गया। सोमवार को इंदौर में चांदी चौरसा 100 रुपये बढ़कर 90,700 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में SBI की फर्जी ब्रांच का खुलासा। छत्तीसगढ़ के 36 जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसका शिकार सैकड़ों लोग हुए हैं। कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ के 36 जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी ब्रांच खोल लिया। साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को नौकरी भी दे दी। खुलासा होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल सत्ती के मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपोरा गाँव में फर्जी ब्रांच खुलासा है। ये ब्रांच वैभवी कॉम्प्लेक्स में खुला है। ब्रांच फर्जी होने की शिकायत कुछ दिन पहले मालखरौदा थाने में हुई थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने मेन ब्रांच में जाकर इसके बारे में पूछताछ की।
सांसद विजय बघेल ने किया नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। नशा मुक्त भारत अभियान के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में आनंद सरोवर प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम बघेरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान हेतु जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुर्ग की सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल एवं विधायक गजेंद्र यादव ने कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलित कर किया। मेडिकल MBBS काउंसलिंग में गड़बड़ी, 26 छात्रों को बिना अपग्रेडेशन बता दिया अपग्रेड। छत्तीसगढ़ की रायपुर मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में MBBS व BDS प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग में गड़बड़ी सामने आई है। 26 छात्रों को दूसरे राउंड में अपग्रेड बता दिया, जबकि इनका अपग्रेडेशन ही नहीं हुआ है। इनमें 3 छात्र BDS के हैं और निजी डेंटल कॉलेजों के हैं, जबकि 23 छात्र MBBS के हैं। काउंसलिंग कमेटी को गड़बड़ी का पता चला तो इसमें सुधार की भी लिए कर दिया गया है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दुर्लभ जानवर को बेचने की फिराक में घूम रहे 4 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। उप वन मंडलाधिकारी देवलाल दुग्गा ने बताया कि जूट के थैले में एक जीवित पेंगोलिन के साथ 4 आरोपी छत्तीसगढ़ आकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उप वन मंडलाधिकारी बस्तर परिक्षेत्र अधिकारी करपावंड एवं अन्य वन अधिकारियों की एक टीम करपावंड कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर 2 मोटरसाइकिल में एक जूट के थैले में एक जीवित पेंगोलिन के साथ 4 आरोपियों रंजीत मलिक, मकर भत्रा, अजय निहाल, लंबा सुना को पकड़ा गया। ड्राइविंग स्कूलों से शुरू होगा यातायात नियमों का पाठ। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ड्राइविंग स्कूल के प्रशिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रशिक्षण के समय से ही ड्राइवरों को यातायात नियमों का पालन करने जानकारी दी जाए, साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना के दुष्परिणाम की जानकारी दी जाए। इससे सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। ये बातें ASP नीरज चंद्राकर ने आल छत्तीसगढ़ ड्राइविंग स्कूल की बैठक के दौरान कही। एक ही बीमा कंपनी बेचेगी सभी तरह की पॉलिसी, बीमा कानून में बड़ा संशोधन। केंद्र सरकार की तैयारी बीमा कानून में संशोधन करने की है। इस संभावित संशोधन के तहत बीमा कंपनियों को सभी तरह की बीमा पॉलिसी को बेचने की इजाज़त दी जाएगी। अभी तक जीवन बीमा कंपनी सिर्फ जीवन बीमा से जुड़ी पॉलिसी भी बेच सकती है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां स्वास्थ्य, मोटर दुर्घटना जैसी बीमा पॉलिसी को बेच सकती है। बीमा अधिनियम के प्रावधान के हिसाब से एक कंपनी उसी श्रेणी में बीमा उत्पाद बेचने का काम कर सकती है जिसमें उसने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत पंजीकरण कराया है। खड़गे को अमित शाह का जवाब, लंबे समय तक स्वस्थ रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अपमानजनक और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ये टिप्पणी दिखाती है कि कांग्रेस के लोगों में पीएम के प्रति कितनी नफरत है। पीएम मोदी और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रार्थना करते हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें और 2047 में विकसित भारत का निर्माण देख सकें। खड़गे ने कहा था, मैं 83 साल का हूँ, पीएम मोदी के सत्ता से बेदखल होने तक जीवित रहूँगा। फेस्टिवल सीजन में बुकिंग शुरू, रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद में अभी से जुटे व्यवसायी। जगदलपुर 2 दिन बाद पितृपक्ष के खत्म होते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छी वर्षा के बाद अच्छी फसल होने की उम्मीद है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ साथ शहरी वर्ग में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस बार फेस्टिवल सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित बाजार के अन्य सेक्टरों में बूम आने की संभावना है। इसे लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार। बीजापुर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत 27 सितंबर को थाना गंगालूर और DRG की संयुक्त टीम नैनपाल एडसमेटा मल्लूर की ओर अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान 28 सितंबर को नैनपाल पुलसुमरपारा गंगालूर के मध्य पुलिस पार्टी को देखकर छिपते हुए 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम बुधराम कोरसा, छोटू लेकाम और लखन कुंजाम बताया। सभी गायतापारा मुनगा के निवासी हैं और थाना गंगालूर क्षेत्र में आते हैं।
शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार की नई योजना, युवाओं को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। केंद्र सरकार जल्द ही भारत के युवाओं के लिए एक खास योजना शुरू करने वाली है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश किए गए वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट के दौरान की थी। ये योजना भारत के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगी। साथ में हर महीने 5,000 रुपए भी इस योजना के युवाओं को दिए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। बजट 2024 में वित्त मंत्री ने भारत के युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।